नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई कंटिन्यूअस रखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स में जो टॉपिक है समीकरण, जिसे इंग्लिश में इक्वेशन बोला जाता है। यह मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक भाग माना जाता है। यदि आपको गणित सीखना है ना, तो आपको सबसे पहले समीकरण आना चाहिए, बोर्ड मास आना चाहिए, भिन्न का जोड़ घटाव ये सब आना चाहिए। उसी में का एक हम भाग लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसे समीकरण, जिसे इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे जरूर आप लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि मैथ में आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देर के। पहले नंबर में देखिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले उसका हम परिभाषा जानते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तब उसके बाद कोई और चीज पढ़ते हैं। देखिए, पहले नंबर में हम आज पढ़ने वाले हैं क्या? समीकरण। तो समीकरण क्या होता है, समीकरण किसे कहते हैं, इसे हम पहले जानेंगे, तब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन भी कराएंगे सभी लेवल का। समीकरण, जिसे इंग्लिश में इक्वेशन कहते हैं, इसे जरा समझिएगा। समीकरण क्या होता है, देखिए उसे हम समझा रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा कि समीकरण क्या होता है। मान लीजिए कोई हमने यहाँ पर 2x प्लस में 1 और बराबर में 4 लिख दिया। ये हमने कुछ लिख दिया, मान लीजिए कुछ हमने लिख दिया, तो ये आपका 2x का अर्थ क्या होता है उसे पहले समझिए। 2x का अर्थ हो गया कि 2 में एक से गुना कराया गया है, तो हमें प्राप्त हुआ है 2x। अब 2 में एक से गुना कराकर 2 में एक से गुना करा है, तो क्या प्राप्त हुआ है? 2x प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ यह होता है 1 तो 1 दिया है और 4 तो 4 दिया है। अब देखिए, इस वाले भाग को अब इसे हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए बताए थे। अब देखिए, अब इस वाले भाग को हम कहते हैं एल एच एस कहते हैं, और इस वाले भाग को कहते हैं आर एच एस कहते हैं। तो जब ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, बताइए। दोनों आपस में क्या दिखा रहा है? बराबर दिखा रहा है। जब ये दोनों आपस में बराबर होता है ना, और घात यहाँ पर एक होना चाहिए हमेशा। घात हमेशा क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो घात एक ही ना है। तो दोनों आपस में हमेशा क्या दिखा रहा है? बराबर दिखा रहा है। इसी हम कथन को, इसी स्टेटमेंट को समीकरण कहते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, कितना राशि है, राशि कितना है, तो राशि 2 है, एक राशि दो राशि, दोनों तरफ राशि है मान लीजिए। तो आप समीकरण के परिभाषा में लिख सकते हैं कि दो समान राशियों के बीच, ये दो समान समान राशि है कि नहीं, इधर जितना है इधर ही उतना ही होना चाहिए। तो दो समान राशियों के बीच दोनों तरफ क्या दिखा रहा है? समानता। समानता का अर्थ हुआ बराबर। तो दो समान राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। अब एक बात और गौर कीजिएगा कि आप डायरेक्ट, हमने यही एग्जाम्पल क्यों लिया। आप लोगों का एक और प्रश्न होगा कि क्या ये दोनों आपस में कैसे बराबर होगा, प्रूव कीजिए। तो हम वो भी बात प्रूव करेंगे। पहले नंबर हम परिभाषा जानेंगे, तब एग्जाम्पल लेंगे और इसके बारे में अध्ययन करेंगे। हम प्रूव भी कर कर दिखाएंगे कि दोनों आपस में बराबर कैसे होता है। बुक में आप लोग देखिएगा, तो बुक में दिखाया होता है इस तरह से, कि इस तरह से तराजू के माध्यम से दिखाता है कि इस तरफ से एक तराजू इधर रहता है और एक तराजू इधर रहता है, और दोनों में सेम प्रकार की संख्या को लिख लीजिए। ऐसे तराजू होता है, ऐसे जैसे में देखिए, ये मान लीजिए टांगने वाला जो होता है, और नीचे ये दोनों तरफ होता है। तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? इक्वल, अर्थात बराबर होना चाहिए। दोनों तरफ एकदम सेम कंडीशन में बराबर होना चाहिए, ना इधर कम ना इधर ज्यादा, ना इधर कम ना इधर ज्यादा, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो दोनों कंडीशन में जब दोनों तरफ के पक्ष कहते हैं, उधर वाले पक्ष एलएचएस, इधर वाले पक्ष आरएचएस, तो दोनों पक्ष जब समान दिशा में दिखे, समान बराबर दिखे, तो उसी को कहते हैं समीकरण। समीकरण कहते हैं। तो समीकरण के परिभाषा आप लोग जान गए होंगे कि दो समान राशियों के बीच
समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। तो हम समीकरण के परिभाषा में लिख लीजिए यहां से हम क्या बोले, दो दो समान राशियों के बीच, दो समान राशियों के बीच क्या दिखा रहा है, समानता अर्थात बराबर दिखा रहा है। दो समान राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। दो समान राशियों के बीच समानता दिखाने वाले कथन को समीकरण कहते हैं। अब देखिए, अब आपसे कोई पूछ दे कि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, नया नया शब्द में बोल रहा हूं, उसे आप ध्यान रखिएगा। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, एक नंबर में तो आप लोग जान गए परिभाषा। दो नंबर में बात किया जाए कि समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं। कौन कौन होते हैं, यहाँ पर देखिए, एक नंबर में होता है LHS और दो नंबर में होता है RHS। यही आपका दो पक्ष होता है। समीकरण में कितने पक्ष, दो पक्ष, एक नंबर में LHS और दो नंबर में RHS। अब देखिए यहां से जैसे मैं हम एग्जाम्पल लेकर दिखा रहा हूं कि 2x प्लस में 3 बराबर में 5। तो इधर वाले भाग को और इधर वाले भाग को कहते हैं LHS और इधर वाले भाग को RHS कहते हैं। अब से आप लोग से कोई पूछे कि LHS इसका पूरा नाम क्या होता है, तो LHS का पूरा नाम लेफ्ट हैंड साइड होता है। L फॉर लेफ्ट, H फॉर हैंड एंड S फॉर साइड होता है। तो LHS का फुल फॉर्म अर्थात LHS का पूरा नाम क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट LEFT लेफ्ट हैंड साइड हो गया। और दो नंबर की बात किया जाए RHS में, तो इसका भी फुल फॉर्म RIGST राइट, R फॉर राइट, H फॉर हैंड एंड S फॉर साइड, राइट हैंड साइड हो गया। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का हिंदी होता है बायां पक्ष। क्या होता है, बायां पक्ष। तो आप लिख लीजिए बायां पक्ष। और राइट हैंड साइड का हिंदी होता है दायां पक्ष होता है। अब जरा गौर कीजिएगा, कभी भी समीकरण में LHS RHS के बराबर कई शर्तों में भी होता है। किसी भी शर्त में LHS RHS के बराबर होना ही जरूरी है। यदि LHS RHS के बराबर नहीं आ रहा है तो आपका समीकरण जो हल किए हैं कहीं ना कहीं गलत किए हैं। अभी आप लोग याद रखिएगा कि समीकरण में कभी भी LHS RHS के बराबर होता है। बोलिए, ये सब आप लोगों को बात पता होना चाहिए। यदि आप लोग ये बात नहीं जानते हैं तो समीकरण आप हल नहीं कर सकते। ये आपका थ्योरी क्लास है। क्या है, थ्योरी क्लास है। तो कभी भी समीकरण में LHS RHS के बराबर होता है। अगला बात गौर कीजिएगा, अब समीकरण भी हल करने का नियम होता होगा, जरूर होता है। तो आप लोग जानिए कि समीकरण हल करने की विधियां, आप लोग हेडिंग लगाइएगा, समीकरण हल करने की विधियां, करने की विधियां। अब देखिए, समीकरण हल करने की विधियां बोला जाए या पक्षांतर का नियम बोला जाए, दोनों बात आपस में बराबर है।
किताब में लिखता है पक्षांतर के नियमानुसार पक्षांतर के नियम, तो आप इससे न लिखकर आप यह भी लिख सकते हैं पक्षांतर का नियम। तो यहाँ पर हम पुस्तक में लिख दे रहा हूं पक्षांतर का नियम, पक्षांतर का नियम। ये दोनों बात आपस में बराबर है, इसमें कोई फर्क नहीं है। समीकरण हल करने की विधि बोला जाए या पक्षांतर का नियम बोला जाए, दोनों आपस में बात बराबर है। एक नंबर विधि में, एक नंबर में एक तरफ एलएचएस होता है और दूसरी तरफ आरएचएस होता है। इसे जरा गौर कीजिएगा, एक तरफ एलएचएस और एक तरफ आरएचएस होता है। एक नंबर नियम कहता है, एक नंबर नियम कहता है जब एलएचएस के तरफ प्लस रहता है, जब एलएचएस के तरफ प्लस रहता है और उसे हम आरएचएस के तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो प्लस जब एलएचएस के तरफ रहता है बराबर के उधर जाता है तो माइनस हो जाता है। किस नियमानुसार? पक्षांतर के नियमानुसार। तो बोलिए, इधर यदि प्लस है तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये बदल जाएगा माइनस में, ये बदल जाएगा माइनस में। समीकरण जब हल करेंगे इस बात को आप याद रखिएगा। 2 नंबर में बात किया जाए, जब इधर प्लस प्लस वाला बता दिए, जब इधर माइनस रहता है तो बराबर के जब इधर लाते हैं तो ये आपका बदल जाता है प्लस में। क्या चीज में बदल जाता है? प्लस में। तीसरा नंबर बात किया जाए, जब इधर रहता है कोई संकेत भाग में तो बराबर के उधर जाता है तो हो जाता है गुना में। क्या हो जाता है? गुना में। चौथा नंबर बात किया जाए, जब इधर कोई संकेत रहता है गुना में तो बराबर के इधर आ जाता है तो वही बदल जाता है भाग में, वही बदल जाता है भाग में। बोलिए, इतना समझ में आ गया कि नहीं? जब इतना आप समझ गए होंगे तो समीकरण को आप हल कर सकते हैं। समीकरण में आपको कैसे हल करने के बात बोलेगा, दे देगा एक इक्वेशन, कहेगा इसमें x का मान बताइए। बहुत इजी रहता है। देखिए, तो इस बात को आप याद रखिएगा। यदि आप याद नहीं भी करिए तो अभी हम सवाल कराएंगे तो अभी का भी याद हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करता है, क्वेश्चन कैसे कर सकता है। एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि x का मान बताइए, x का मान बताइए, x का मान बताइए। टाइप 1 नंबर सवाल कैसे रहता है उसे हम बता दे रहे हैं। देखिए, ए नंबर सवाल में ऐसे सवाल दे देगा 2x प्लस में 6 बराबर में दे देगा आपका 8। लीजिए, इसमें x का मान बताना है। और एक बात आप लोग याद रखिएगा लास्ट में कि समीकरण को हल करते समय आप 3 चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। कितने चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं? 3 चिन्ह का उपयोग कर सकते हैं। कौन कौन सा चिन्ह है? चिन्ह कौन कौन सा है? सिंबल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। या तो आप तीर का निशान दे सकते हैं, या तो आप इंग्लिश में OR लिख सकते हैं, और या तो आप हिंदी में या लिख सकते हैं। इस तीनों सिंबल का उपयोग आप कर सकते हैं समीकरण हल करने में। 3 गो संकेत दे सकते हैं यहाँ पर, या तो आप तीर का निशान दीजिए, या तो OR के सिंबल का चिन्ह दीजिए, या तो या का निशान दीजिए। अब देखिए, हमें इस इक्वेशन में जब x का मान ज्ञात करना है तो पहले नंबर में हम चर को उतार देते हैं 2x को इसी तरह, और बराबर देते हैं। बोलिए, बराबर देते हैं। पहला नंबर का समीकरण देता है तो उसमें हम चर वाले संख्या को एक तरफ और अचर वाले संख्या को एक तरफ करते हैं। तो हमें तो इसे उतार दीजिए और बराबर देना है। बराबर में क्या लिखा है? 8 लिखा है। बराबर में क्या आ गया? 8 आ गया। अब देखिए, यहां से आप गौर कीजिएगा, ये संख्या प्लस में है एलएचएस में। तो जब कोई संख्या एलएचएस में प्लस में रहता है तो उसे हम बराबर के उधर ही ओर फेंक देते हैं, तो आरएचएस होता है तो माइनस में चला जाता है ना। तो ये संख्या जो प्लस में है इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब इसे घटा लीजिए, इसको ऐसा ही उतार लीजिए 2x
बराबर में 8 में से 6 गया 2 हो जाएगा। अब हमें केवल चाहिए x का मान। क्या चीज का मान चाहिए? x का मान। तो केवल यहां से आप लिखिएगा, जब x का मान निकालिएगा ना, वहां पर एक और बात याद रखिएगा, चूकी दिया जाता है। ये चूकी का संकेत है। तो चूकी क्या चीज का मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो x लिख लीजिए और बराबर दीजिए। इससे अभी मतलब मत रखिए, केवल x लिख लीजिए और बराबर में क्या है? 2। अब जब कोई संख्या एलएचएस में गुना में रहता है, ये गुने में ना हो, तो जब कोई संख्या एलएचएस में गुना में रहता है, इधर आएगा भाग में। तो भाग मतलब होता है बाटा, तो बाटा में चला जाएगा इसके। अब बोलिए 2 के टेबल में 2, जब 2 में 2 से भाग देंगे तो कितने बार में डिवाइड होगा? एक बार में। तो हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हो गया? 1 हो गया। यदि इसी इक्वेशन को आपसे कोई बोल दे कि इसे आप जांच कीजिए कि क्या यह इक्वेशन आपने सही बनाया है या गलत, तो आप जांच भी कर सकते हैं। समीकरण कैसे जांच किया जाता है, इसे गौर कीजिएगा। आप इसे जांच भी कर सकते हैं। जांच जांच कैसे होगा? देखिए, जब भी इक्वेशन को जांच करने के लिए बोला जाए तो एलएचएस लेते हैं। क्या लेते हैं? एलएचएस लेते हैं। तो बोलिए एलएचएस कितना है? हमारे पास एलएचएस कितना है? इसी तरफ इतना में जो भी इधर है, इसे एलएचएस कहते हैं। तो 2x प्लस में 6। जब एलएचएस से चलते हैं और आरएचएस प्राप्त हो जाता है, तो उस समीकरण को कहते हैं, वह समीकरण आपका बनाया हुआ सही है। जब एलएचएस से आरएचएस प्राप्त होता है तो आपका समीकरण क्या होता है? सही होता है। तो देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया एलएचएस, इतना था एलएचएस में, ठीक है। अब लिख देंगे 2। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना है, कुछ नहीं है तो गुना है, और x, मगर x का मान कितना है? 1 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2x प्लस 6 है तो हमने 2 उतार दिया, और x, तो x का मान जितना रहता है उतना इसमें रख देते हैं इसके जगह पर, और प्लस में 6 हल कर दीजिए। 2 में 1 से गुना होगा 2, और प्लस में कितना है? 6। बोलिए 2 6 कितना हो जाएगा? 8। ये 8 आपका प्राप्त हो गया कि नहीं? तो हमारा RHS आ गया। तो हम कह सकते हैं, चूंकि एलएचएस बराबर है आरएचएस के, हमारा समीकरण सही है, हमारा बनाया हुआ समीकरण सही है। तो आप जांच कर सकते हैं समीकरण को थी इस नियमानुसार, x का मान रहकर एलएचएस में, तो आरएचएस प्राप्त हो जाएगा। तो टाइप फर्स्ट सवाल था। टाइप 2 नंबर सवाल हम लाते हैं, इसे मिटाकर। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम हट गए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं इसे मिटाकर, कि इसके बाद वाला टाइप को बताते हैं। देखिए कैसे बनेगा। इतना समझ में गए होंगे, उम्मीद कर सकते हैं। चलिए इसे मिटाकर अगला प्रश्न को बताते हैं। अगला प्रश्न कैसे बनेगा, इसके बाद वाला किसी भी बुक से बना सकते हैं। समीकरण का आप लोग रूल जान जाएंगे, तो यदि रूल पता नहीं रहेगा तो आपसे समीकरण नहीं बनेगा। ये रूल आपको पता होना चाहिए। पक्षांतर का नियम जो लिखता है बुक में, पक्षांतर का नियम, हालांकि हमने लिखा दिया है अभी थी समीकरण हल करने की विधि, वो भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक हो सकता है। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न को हम लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न को लेते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देगा 2x माइनस 3 और बराबर में दिया है मान लीजिए 2। ये आपका प्रश्न हो गया है। ये कैसे हल होगा? तो हम अभी बताएं कि ये चिन्ह आप दे देंगे तीर का, और इसे उतार लीजिएगा जो है का तो है। इसी तरह 2x और बराबर दीजिएगा। बराबर में क्या है भाई? 2। बराबर में क्या है? 2। अब ये माइनस में है एलएचएस, तो बराबर के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। अभी लिखे थे आप लोग, याद कर लिए होंगे। तो बराबर के इधर आ जाएगा तो प्लस में क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो फिर इसको लिख लीजिए 2x, और बराबर में क्या है? 2 3 कितना हो जाएगा? 5। 2 3 5। केवल x चाहिए तो लिखेंगे चूंकि केवल x, तो x खींच कर यहाँ पर लिख लीजिए, और बराबर दीजिए। फिर बराबर में क्या है? 5, और ये गुना में है तो भाग में चला जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हो गया? 5/2। अब इसे जांच भी कर सकते हैं। चलिए जांच कर देते हैं। इसका जांच कैसे होगा? जांच देखिए, जांच में लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस में क्या है उसे लिख लीजिए। एलएचएस में है 2x माइनस 3, तो लिख दिए। तो 2 कुछ नहीं है तो गुना, x के मान पर क्या रख देंगे? 5/2। तो यहाँ पर रखिए 5/2, माइनस में कितना है? 3। अब बोलिए 2 से 2 एक बार में कट जाएगा,
कट जाएगा ना। तो 5 में से 3 गया, कितना बचा? 2। बोलिए ये आपका आरएचएस प्राप्त हो गया कि नहीं? तो जब आरएचएस प्राप्त हो गया तो कह सकते हैं कि यह भी समीकरण हमने हल किया जो सही है। 2 नंबर प्रश्न था। तीसरा नंबर प्रश्न कुछ अलग लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कुछ अलग लेते हैं और उसे हम हल करते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न को देखिए कैसे हल होगा, और प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। इसे मिटा देते हैं। देखिए प्रश्न है 6x प्लस में 3 और बराबर में है 2x प्लस में 9, कैसे हल होगा? जब दोनों तरफ समीकरण दिया है, इधर भी समीकरण के रूप में, इधर भी समीकरण के रूप में, तो एक बात हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि चर के संख्या से तुलना कीजिएगा और चर को अचर के संख्या से तुलना कीजिएगा। कैसे? समझिए, ये भी आपका चर है, ये भी आपका चर है और ये भी आपका चर है। चर वह होता है जिसमें एक्स वाई जेड लगा रहता है, और चर वह होता है जिसमें एक्स वाई जेड नहीं लगा रहता है। तो इसमें एक्स है, इसमें भी एक्स है, अर्थात ये दोनों आपस में जब भी होगा एक जगह होगा, एक तरफ हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, ये आपका चिन्ह निशान दे दीजिए और लिखिए 6x। 6x लिख दिए। अब बोलिए इधर चर है और इधर भी चर है, तो चर को जब यहाँ पर लिखिए तो इस चर को जब बराबर के उधर भेजेंगे तो ये तो आपका प्लस में है। किसी भी संख्या के आगे प्लस लुप्त रहता है, छिपा रहता है। तो बोलिए ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा? 2x। माइनस में क्या हो जाएगा? 2x। जब दोनों तरफ बराबर में, दोनों को एक तरफ कर लिए तो बराबर दीजिए, बराबर दीजिए। बराबर में क्या है? 9, तो लिख लीजिए 9। अब ये प्लस में 3 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 3 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगा। अब घटा लीजिए, बोलिए 6 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 4x। और बराबर है 9 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 6। हमें क्या केवल x चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि x बराबर, बराबर में कितना है? 6। ये गुना में है तो यहाँ पर भाग में चला जाएगा। आप चाहेंगे तो इसे सरलतम रूप लिख सकते हैं, इसे छोटा भी कर सकते हैं। जैसे में देखिए ये हो जाता है 3 दूना 6, ये हो जाता है 2 दूना 4। जितना ऊपर वाला कटना चाहिए उतना ही बार में नीचे वाला। तो आप इसे काट सकते हैं, इसे काट सकते हैं। बोलिए 3 दूना का 6, 2 दूना का 4, तो हमारे पास कितना प्राप्त हो गया? 3/2। इसे भी जांच कर सकते हैं, एक्स के प्लेस पर 3/2 रहकर, यहाँ पर भी जांच कर कर दिखा देते हैं। कैसे? देखिए देखिए जांच कर रहे हैं, जांच। बोलिए एल एच एस में क्या है? 6x प्लस 3 है। तो हम यहाँ पर 6 गुना देंगे, एक्स का मान 3/2 है तो एक्स के जगह पर 3/2 और प्लस में कितना है? 3 है। अब बोले 2 के टेबल में 6 3 बार में कट जाएगा, 2 3 6। अब देखिए 3 3 3 में 3 से गुना तो 9 और प्लस में कितना है? 3। 9 3 12 हो जाएगा। अब बोलिए एलएचएस का मान कितना आ गया? 12 आ गया। तो आरएचएस का भी आपको हल करना होगा और 12 आना चाहिए। तो आरएचएस भी ले लीजिए। जब आरएचएस लेते हैं तो क्या है? देखिए आरएचएस क्या है? 2x प्लस 9। तो यहाँ पर देखिए 2 गुने एक्स के जगह पर क्या रखना है? 3/2। तो रखिए 3/2, 3/2 रख दिए। अब इसे हल कीजिए, प्लस में कितना है? 9। अब 2 से 2 काट देंगे तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। दोनों बराबर आ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से आप इक्वेशन को हल कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।